नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं आदित्य ओझा और बीआईपीएल के बाउंसर में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान कलाकार हैं उनका नाम है कुणाल आदित्य। तो कुणाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे शो में जाते हैं। आप बीआईपीएल 2 साल खेले हो जी। दूसरे सीजन में आपकी एंट्री हुई थी, तो बीआईपीएल में खेलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीआईपीएल में खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि हम लोग जब बाहर रहते थे तो हम लोग सुनते थे कि भाई बीआईपीएल में एंट्री नहीं हो सकती है आप लोगों की, वहाँ वही लोग खेलेंगे जिनको मतलब लोग जानते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों को जानते हैं। बट मेरी बात हुई प्रवेश भैया से, बात हुई जब बीआईपीएल की, तो उन्होंने कहा आओ तुम खेलो, अगर खेलते हो तो क्यों नहीं खेलोगे। बिल्कुल। और प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जब हम लोगों ने खेला तो बीआईपीएल में एंट्री हुई और वो रिस्पेक्ट जो एक एज एन एक्टर नहीं मिल पाई थी वो एज एन क्रिकेटर बहुत मिल गई। बिल्कुल, ये चीज हमारे जो इंडस्ट्री के कुछ मतलब जो लोग बीआईपीएल नहीं खेल सके हैं अभी तक या नहीं खेल पाए हैं या सीसीएल नहीं खेल पाए हैं, उन लोगों के बीच में ये बात चलती रही है कि जो सीसीएल खेलते हैं या जो बीआईपीएल खेलते हैं वो लोग उन्हीं लोगों को खिलाते हैं जिनको वो जानते हैं। तो कुणाल, आप इस बात पे रोशनी डालेंगे कि कैसा है ये क्राइटेरिया वगैरह होता है जो फुलफिल करना होता है और इसको कोई भी खेल सकता है? हाँ, बीआईपीएल में कोई भी खेल सकता है इस गेम को, मतलब हर प्लेयर अलाउड है। बट हाँ, प्लेइंग 11 के लिए आप में वो होना चाहिए कि आप खेल सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, सही बात। प्लेइंग 11 में हम लोग जब बैठते भी आज तो चलिए जो 5 प्लेयर्स हैं उनमें मेरा भी नाम आता है तो अच्छा भी लगता है, खैर थोड़ा सा प्राउड फील होता है। बट उसमें भी जो 6-7 लोग बचते हैं वो वही लोग हैं जिनको अब भोजपुरी स्टार जैसे तो नहीं खेलते वो लोग, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया है और मेरे ख्याल से बीआईपीएल से हम लोगों को कई अच्छे प्लेयर्स भी मिले हैं जी। बीआईपीएल से इनका लास्ट ईयर हम लोगों का एक नाम आया अंशुमन सिंह, जो बहुत ही कमाल के विकेट कीपर मिले और सीसीएल के लिए भी एलिजिबल रहे। हाँ, कुछ हाँ। क्राइटेरिया होता है जो मैच ना कर पाए। सही बात। तो इसमें मैं अपनी तरफ से पर्सनली ये बोलना चाहूंगा कि मेरे पास ना कोई सोर्स थी ना कुछ था, मैं डायरेक्ट खेला हूँ क्योंकि शायद मुझे खेलना आता था। और हाँ, बैठना सबको पड़ता है, मैं खुद भी बैठा और कई बार पानी लेके आया हूँ, आपको तो पता ही है। और कई बार आप बैटिंग कर रहे होते थे तो मैं पानी लेके आया। 100%। तो ये तो बात हो गई कि आपको अगर सीसीएल या बीआईपीएल खेलना होगा तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे आपको जितनी फिल्में करनी होती है वो कीजिए और अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपका हमारी टीम में वेलकम है। तो कुणाल, हम आगे बढ़ते हुए, आपने जब भोजपुरी फिल्में देखी होंगी तो बड़े बड़े स्टार्स जो बीआईपीएल खेलते हैं जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हो गए, विक्रांत सिंह, प्रवेश लाल यादव और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आपने पहले पर्दे पे देखा होगा, उनकी फिल्में देखी होंगी। उसके बाद आप सीधा कट टू बीआईपीएल खेल रहे हैं उनके साथ, तो उनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा। मतलब मेरी तो जर्नी शुरू हुई थी जब आप लोगों का सीसीएल का कैंप था, तो उसमें नेट पे प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था और हम लोग शायद गुजरात गए थे, हम लोग मैच खेलने गए थे। उसके बाद मुझे पता चला एक अपॉर्चुनिटी है, मैंने लास्ट ईयर जो फर्स्ट सीजन था उसमें ट्राई किया। तो उस दौरान मैं अपना फिल्म का ही शूट कर रहा था, मैंने ट्राई किया तो लोगों ने कहा नहीं अभी खेल नहीं पाओगे। मैंने कहा कि अरे मैंने तो हमेशा क्रिकेट खेला है, वहाँ इतने कितने धुरंधर प्लेयर है कि आप नहीं खेल सकते। होता है बाहर बैठ के लगता है कि बहुत अच्छा बच्चे खेल रहे हैं, बाहर बैठ के लोग सचिन तेंदुलकर को बोल देते हैं कि इसको ट्राई मारता तो ज्यादा अच्छा। सही बात। तो जब मैं उधर कैंप में गया तब मुझे समझ आया कि इन लोगों तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और करते 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 वो जर्नी बहुत ही कमाल की रही। बीआईपीएल का एक्सपीरियंस जो था मेरा, तो सीजन 1 आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना अच्छा रहा था। हाँ नहीं 2 कैच छूटे थे, मैं आज तक वो सब अपने सर पे लेके कैच। तो हम लोग जो सेलिब्रिटी क्रिकेट खेलते हैं उसका ये क्या कहते हैं, उसका ये यूएसपी है। अगर कैचेस नहीं छूटेंगे तो सेलिब्रिटी क्रिकेट किस बात का? हाँ नहीं अगर दूसरे से छूटते तो मुझे भी अच्छा लगता है। डिपेंड करता। सही बात। आगे बढ़ते हुए कुणाल, आपने सेकेंड ईयर बीआईपीएल में एंट्री की थी, सेकेंड सीजन। थर्ड सीजन में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने थर्ड सीजन में एंट्री की थी, तो उनके लिए आप सीनियर प्लेयर थे जी। तो आप जैसे सीनियर्स के साथ खेले और फिर जब जूनियर के साथ खेलने का मौका मिला तो कैसे आपने उन लोगों को मोटिवेट किया, उनको उत्साह बढ़ाया, उनका किस तरह से आप उनके साथ जेल हुए?
सर जिस तरीके से मेरे सीनियर्स मेरे साथ थे, मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया है। टीम में फर्स्ट प्लेयर से लेके 11th प्लेयर ने सपोर्ट किया है, तो शायद मैं इसीलिए आप लोगों के साथ खेलता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती थी कि पहले सबसे तो उन पे चिल्लाऊं ना, क्योंकि मेरे पे कोई आज तक नहीं चिल्लाया। मेरी पहली कोशिश यही रहती थी कि चिल्लाऊं ना, ठीक है बॉल छूटती है, सबसे छूटती है, और हम लोग उसी तरीके से वो कर रहे थे और मान के यही चल रहे थे कि हम 5-6 लोगों को खेलना है। अगर उनमें से कोई प्लस कर देगा तो वो प्लस हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो जूनियर्स भी काफी अच्छे थे, किसी में कमी निकालने जैसी नहीं थी, चाहे अगर वो उधारी की एंट्री हुई हो तो उसमें एक फील्डर के रूप में हमें एक अच्छा वो मिला। और ये ऑप्शंस थे, क्योंकि हर बार आप 3 या 4 प्लेयर ही उसमें से निकाल सकते हैं। अब मैं ये बोलूं कि हर टीम में 15-15 प्लेयर है तो 15 बहुत काफी है, तो ये नाइंसाफी हो जाएगी क्रिकेट के लिए। सही बात है। तो इस तरह हम लोग का कहना सही होगा कि हम लोग का जो BIPL है वो एक परिवार की तरह है, जहाँ जो हमारे सीनियर्स है उनका रिस्पेक्ट किया जाता है, और जितने नए प्लेयर्स आते हैं उनका समझ लो वेलकम है। वेलकम है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए जो मेरा अगला सवाल है वो है कि पूरे BIPL में आपका पर्सनली फेवरेट प्लेयर कौन है? मैं नाम लूंगा इसमें असगर खान का। ओके। क्योंकि असगर भाई ने प्लेयर से उठ के कई चीजें होती हैं जो की, जैसे इनिशियली जब आए तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है सब पे ध्यान देना। सो वो अपना पहला एक एक्सपीरियंस होता है कि खाली मेरे बॉल पकड़ने के स्टाइल से उन्होंने कहा कि ये लड़का खेलता है, इसको हम लोग लेके चलते हैं, जो मैं गुजरात मैच की बात करता हूँ, और वहां से चीजें बदली। तो एक बड़े भाई की तरह भी उनका रिस्पेक्ट है, और एज एन प्लेयर मुझे बताने की उनको जरूरत नहीं है। तो पर्सनली मैं असगर भाई का नाम लेना चाहूँगा। क्या बात है। अच्छा, BIPL जब हम लोग खेलते हैं तो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, लाइट मोमेंट्स होते हैं, कभी हार्श मोमेंट हो जाते हैं, कभी ऐसे सॉफ्ट फनी मोमेंट्स होते हैं जिनको याद कर मतलब आज भी याद करो तो हंसते हंसते आदमी का पेट दुखने लगे। फनी मोमेंट था जब मैं सुधीर से मिला करता था। अच्छा। अभी वो लास्ट सीजन में वो फनी मोमेंट आया कि एक प्लेयर इतना कॉन्फिडेंट है, नो डाउट, तो सुधीर एक अच्छा प्लेयर है, कि एक प्लेयर आता था, दुनिया यहाँ टेंशन में है कि अरे मैच है, अभी टाइगर्स का इससे मैच है, उसका मैच है, वो अकेले उतर के आता था सीढ़ी से और कहता था अच्छा मार देंगे 50-100। तो वो जो कॉन्फिडेंस था, तो अब कई चीजें हैं जो बहुत छुपी हुई है, वो छुपी रहे तो मुझे लगता है। सही बात है। आगे बढ़ते हुए फनी मोमेंट की तो बात हो गई, आपके लिए BIPL का सबसे यादगार मोमेंट जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते? सबसे यादगार मोमेंट था आपका कैच लेना। मेरा कैच ले लिया था जी, बहुत अच्छा लिया था सीजन 3 में, जो आपका मैंने कैच लिया था। क्यों लिया? क्योंकि क्यों लिया था? छोड़ देते हैं। नहीं, वो पिछली बार मैंने छोड़ के देखा था पूरा सीजन खराब हुआ था। नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था वो, शायद आपने देखा भी होगा, बाद में देखा होगा, याद है। और मैं कहूंगा कि वो बहुत ही डिफिकल्ट कैच था। आई थिंक मैंने वो बहुत दूर मारा था, बहुत दूर था, और CCL या BIPL के लेवल पे वो कैचेस पकड़े नहीं जाते, वो बहुत जबरदस्त कैच था। आपने अभी लास्ट मैच ही खेला था जिसमें आपने एक हारा हुआ गेम जीत लिया था। अच्छा, आपने हम लोग के स्टार्स की टीम में भी खेला है, हम लोग की CCL के जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें भी खेला हुआ है, BIPL में भी आपने अलग अलग टीम्स में खेला हुआ जी। इतने सारे कैप्टन्स में आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? मैं कैप्टनशिप के लिए प्रवेश भैया को सबसे ऊपर रखूंगा। प्रवेश लाल यादव जी एक्चुअली में बहुत जबरदस्त कैप्टन है, पूरी टीम को लेके चलते हैं और उनको पता होता है हर एक। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक कैप्टन को पता होना चाहिए कि अपने टीम के प्लेयर में क्या कमी है और क्या खूबी है, कमियों को छुपा के और खूबियों को उठाते हुए लेके चलते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे एडिशन में हमने ऑक्शन का इजाद किया था, मैं बहुत खुश हुआ था। बिल्कुल तो इस साल भी ऑक्शन होने वाला है जी। ऑक्शन को लेके आप कितने एक्साइटेड हैं? इस बार मैं सोच रहा हूँ कि 2 कैप्टन जो और बचे वो बोली लगा दे, मेरी लास्ट एजेंट लगे थे। अच्छा। तो हाँ, भोजपुरी टाइगर्स का कॉल था, सो जो भी बेस प्राइस था तो उसमें मैं गया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। इस बार मैं दोनों कैप्टनों से पर्सनली निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा रेट बढ़ा दे, ले चाहे मत ले। आगे बढ़ते हैं। ऑक्शंस जब होने वाला है तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक प्लेयर का एक ग्रेड होता है जी। अभी एक ग्रेड के प्लेयर रहे हो तो अगर आपको 10 में से एज प्लेयर खुद को पॉइंट्स देने होंगे तो आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देते हैं? ज्यादा बड़ा ना लगे लेकिन 8 दे सकता हूँ। 10 में से 8 दे सकता हूँ। 2 क्यों रह गए? 2 रह गया कि अभी एज एन बैट्समैन बहुत बड़ी इनिंग नहीं आई है जो
प्रैक्टिस मैच में तो आ गई, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। एज एन बैट्समैन नहीं है, बाकी एक दो पॉइंट कोई भी अपने आप को कम दे तो अच्छा लगता है। ओके, हम लोग के फॉर्मेट से बाहर निकलते हुए मेरे अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता था। क्रिकेट में आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? मेरा डेलिब्रेट कट में बहुत अच्छा, जो लेट कट है, जो लेट कट है, और हम देखते हैं वो बहुत मारते हैं। हाँ, इसीलिए मैं ये जानना तो चाहता हूँ। वो असल में वो थोड़ा सा उसको बचा के रखा है कि बहुत तेज बॉलर आए तो ठीक है, आप कंधा मारिए, बैट लगेगा तो चला जाएगा। बहुत प्यार से जो आप खेलते हैं ना, बहुत मजा आता है देखने में। आगे बढ़ते हैं। बीआईपीएल के हमने एक लिस्ट बनाई है जो हमारे हिसाब से टॉप 5 बैट्समैन है। वो टॉप सब नंबर 1 है, लेकिन आप अपने हिसाब से उनको रैंकिंग दीजिए 1 to 5 में। ठीक है। जो 5 बैट्समैन है वो हैं उदय तिवारी, प्रवेश लाल यादव, इमरान कुरैशी, आदित्य ओझा और असगर खान। नंबर 1 पे मैं असगर भाई को रखूंगा। ओके। दूसरे पे रखूंगा प्रवेश भाई को। ओके, ठीक है। और तीसरे पे यूडी, फोर्थ आदित्य ओझा, और फिफ्थ क्या नाम बताया था आपने? इमरान कुरैशी। इमरान। इमरान भाई हमारे इस पूरे इंटरव्यू में 5 नंबर का जो पोजीशन है उसके ऊपर जम के बैठे हुए हैं और उनको कोई नहीं हिला सकता। इमरान भाई वेरी गुड। अब बताइए क्यों ऐसे आपने रैंकिंग्स दिए? असगर भाई को मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में आप उन्हें किसी भी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हिटर चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, आपको टेम्परामेंट चाहिए आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरे नंबर पे मैंने प्रवेश भाई को इसलिए रखा क्योंकि उनका बैट चल गया तो टीम में किसी के चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से वो रन करते हैं या जिस तरीके से होता है, या एज एन बॉलर आपको नहीं पता होता कि वो आपकी अच्छी बॉल को इतना लंबा मार देंगे कि आप खुद ही सोचेंगे कि बॉल में तो कमी नहीं थी। तो ऐसे बैट्समैन हमेशा गेम चेंजर होते हैं। सही। थर्ड पे मैंने रखा था यूडी। यूडी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गेम हमेशा से खेलता है, जो मैंने देखा है, और जो टेक्निकल पॉइंट से जिस हिसाब से खेलना है कि एयर देना ही नहीं है बॉल को। सो और टेक्निकल पॉइंट से मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको मैंने चौथे नंबर पे खाली एक ही चीज के लिए रखा, एज एन बैट्समैन आपको पता है बैटिंग में भी मैं 4 नंबर पे जाता हूँ इसलिए। हाँ, इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि जब आप क्राइटेरिया बनाते हैं तो आपको लगता है कि मैं कौन से बैट्समैन को कैसे सेट करूं तो चीजें हों। तो चौथे नंबर पे मैंने आपको इसीलिए रखा है कि जिस टेम्परामेंट से आप बैटिंग कर रहे होते हैं वो कभी कभी थोड़ा सा ना लूज हो जाता है विकेट में, रन आउट वाली सिचुएशन जो हो जाती है ना हम लोगों की, बिल्कुल कई बार हम लोगों ने देखा। वो क्या होता है कि इसकी वजह से खाली चौथा नंबर, बट अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूं या इन सारी चीजों की बात करूं तो मेरे ख्याल से आप सीसीएल में स्कोरर भी बहुत कमाल कर रहे हैं और आपने ऐसे ऐसे गेम्स जिताए हैं कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में कभी कभार होता है कि मुझे लगता है कि रन हो जाएगा, मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कि वो पहुंचेगा कि नहीं, या कभी कभार तो ठीक है, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब रैंकिंग हो तो मुझे आप चौथे से कहीं नहीं नाम हटा दीजिए। आगे बढ़ते हुए हम लोग सेम जिस तरह बैट्समैन को रैंकिंग किया है, आप बॉलर्स को जरा रैंक कीजिए। जो बॉलर्स आपके 5 है वो है विक्रांत सिंह, असगर खान, प्रदीप यादव, अयाज खान और आदित्य ओझा। इसमें मैं सबसे ऊपर रखूंगा प्रदीप को। ओके। दूसरे पे रखूंगा अयाज भाई को, और तीसरे पे असगर भाई। ओके। यहाँ पर भी आप चौथी पोजीशन में। क्या बात है, मैं 4 नंबर फिक्स कर। 5वें नंबर पे रखूंगा विक्रांत भाई को। ओके, 5वें नंबर पे विक्रांत सिंह को। जरा आप डिस्क्राइब करेंगे कि इन बॉलर्स को किस इंपॉर्टेंस की वजह से आपने ऊपर नीचे किया है? प्रदीप के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि प्रदीप इस तरीके का बॉलर है, जैसे बैटिंग में प्रवेश भाई गेम चेंजर होते हैं, वो बॉलिंग में गेम चेंजर। हमने देखा था हमारे मैच में, आई थिंक पहले ही ओवर में उसने 2 विकेट लिए और वो गेम खत्म हो गया। मैं बीच वाले को छोड़ते हुए हम लोगों के आई थिंक पोटेंशियली जो बेस्ट बॉलर हैं वो विक्रांत सिंह है, तो आपने उनको 5th पे रखा है। मैं इसका एक रीजन जानना चाहूंगा। मैं इसमें खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि क्रिकेट इज नॉट अबाउट स्पीड। बात यह है कि खाली स्पीड होने से मैं किसी को कैटेगराइज कर दूं कि हाँ इसमें पोटेंशियल है और एक स्लो बॉलर है, क्योंकि मुझे याद है कि विकास सिंह बिरप्पन ने एक कमाल किया था सीजन 2 में। अब उनसे स्लो बॉलर कौन होगा, उन्होंने शायद आपकी विकेट ली थी तो मैं घुमा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे शो के सबसे हॉट सेक्शन की ओर, रैपिड फायर। इसमें मैं आपसे सवाल करूंगा और आपको बिना सोचे समझे उसका जवाब दे देना है, एक शब्द, ठीक है? अब बात की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बात की जो कहेगा जिम्मेदार हो, ठीक है? शुरू करते हैं। हाँ।
पहला सवाल, बीआईपीएल का सबसे शॉर्ट टेम्पर्ड प्लेयर? असगर खान। असगर खान जी हाँ, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। असगर भाई को सब चीजें सही चाहिए और अगर कुछ सही ना हो तो गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। अगला सवाल, कूलेस्ट प्लेयर इन बीआईपीएल? प्रवेश लाल यादव। बिल्कुल वो कूल हैं और कूल होना बहुत अच्छी बात है। प्रवेश लाल यादव, आप यहाँ उनसे आगे चलेंगे। अगला सवाल है, बेस्ट डांसर प्लेयर इन बीआईपीएल? उधारी बात। बेस्ट डांसर। बेस्ट डांसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, लेजी प्लेयर ऑफ बीआईपीएल? हीरा यादव जी। हीरा यादव जी बहुत लेजी हैं। क्या बात। अगला सवाल, मोस्ट चार्ज्ड प्लेयर ऑफ बीआईपीएल? सुधीर चार्ज रहता है? चार्ज है। क्या बात है सुधीर, तुम्हारा वो चार्ज रहना मुझे आज तक दिखा नहीं, लेकिन कुणाल आदित्य ने देखी है। अगला सवाल, मोस्ट अनफिट प्लेयर ऑफ बीआईपीएल? मैं ये किताब इनको देना चाहूंगा, अजय जी को। अजय शर्मा जी। एज भी हो गई है अजय जी, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आपने तो वादा किया है कि आप 6 पैक एब्स बना के आने वाले हैं, तो कुणाल को जरूर दिखाइएगा, उसने आपको अनफिट प्लेयर कहा है। अगला सवाल, फेकू प्लेयर ऑफ बीआईपीएल? मैं इसमें विक्रांत जी का नाम लेना चाहूंगा। विक्रांत सिंह। अगला सवाल, मोस्ट डिसिप्लिन प्लेयर ऑफ बीआईपीएल? उदय तिवारी। उदय तिवारी बिल्कुल डिसिप्लिन है, क्यों नहीं। अगला सवाल, अनडिसिप्लिन प्लेयर ऑफ बीआईपीएल? समर सिंह। समर भाई, अगर बीआईपीएल में लंबे दौर तक आपको खेलना है तो अपने डिसिप्लिन पे जरूर काम कीजिए। अगला सवाल, कोच प्लेयर, मतलब ऐसा प्लेयर जो जिसको खेलने में उतना अच्छा नहीं आता हो बट सिखाता बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस चार्ट को भी अजय शर्मा लीड करते हैं। अजय जी, आप हमारे अगले कोच हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगला सवाल है, रिटायरमेंट प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपके हिसाब से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? अगर मेरी पर्सनल चॉइस सुने तो मैं अजय शर्मा जी को ही बोलना चाहूंगा। अजय जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप रिटायरमेंट लिस्ट में भी हैं और कोचिंग लिस्ट में भी हैं। बहुत जल्दी मैं आपको एक प्लेयर से कोच में बदलते हुए देख रहा हूं अभी अपने सामने। अगला सवाल, फेवरेट ब्रांड एम्बेसडर आपकी? मेरी टीम की नहीं थी, लेकिन पाखी हेगड़े जी। पाखी जी, क्या बात है। पाखी जी, यू आर विनिंग दिस, यू आर रॉकिंग। और आखिरी सवाल, बेस्ट प्लेयर ऑफ बीआईपीएल? असगर भाई, यू आर किलिंग दिस। जाने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बीआईपीएल में आपने 2 साल खेला है, हम लोग बीआईपीएल हर साल अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, कोई एक सुझाव जो आप अपनी तरफ से हम लोगों को देना चाहते हैं? मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसी कोई कमी दिखी नहीं। क्या डे आप लोगों ने हमेशा उस चीज को बहुत अच्छा किया है। मैंने सीजन 1 का भी फुटेज देखा था, 2 मैंने खेला ही था, 3 मैंने खेला ही था, और खाली कमी निकालने के लिए मैं कमी निकाल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मेरी तरफ से नहीं निकालना है, मैं सजेशन नहीं दे कुछ अगर अच्छे के लिए अगर आप सोचते हो कि ये हो जाए तो असल में हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था जिस हिसाब से होता है। क्या बात है। क्योंकि मैंने आप लोगों को भी मेहनत करते हुए देखा है, जितना बीआईपीएल टीम के लिए हम लोग तो उसमें एज एन प्लेयर आके खेलते थे, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। सजेशन के नाम पे क्योंकि हर न्यू कमर को चांस मिल ही रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब उसमें ज़बरदस्ती एक सजेशन ऐड करके मुझे नहीं लगता कोई उसमें फ़ायदा है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग बीआईपीएल के बाउंसर का इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। कुणाल, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू। बीआईपीएल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए और क्या इवेंट हो रहा है बीआईपीएल का, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मैच कहां खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बीआईपीएल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।